हेलो दोस्तों, ट्यून्स बाय नूतन में आपका स्वागत है। यह कहानी है तुलसी माता की। अकबरपुर गांव में कौशल्या अपने दो बेटे रोहन और सतीश के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू राधिका बहुत सीधी सादी थी, वहीं छोटी बहू अंजलि बहुत तेज और लालची थी। कौशल्या ने एक दिन अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती हो। कल से मेरे साथ पूजा पाठ किया करो। माँ जी, मुझे तो घर के काम काज से फुर्सत ही नहीं मिलती। आपके साथ मैं कैसे पूजा पाठ करूँगी? मम्मी जी, पूजा पाठ करने से क्या होगा? भगवान तो सब कुछ आपको ही देते हैं, हमें इस घर में मिलता ही क्या है? आपके दोनों बेटे जो भी कमाते हैं आपको ही लाकर दे देते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी खरीदने के लिए आपके आगे भीख मांगनी पड़ती है। हम तो बस इस घर में नौकरानी हैं, हमें नहीं करनी कोई पूजा। बहू, ऐसा नहीं बोलते। जितनी छोटी तुम हो, जुबान तुम्हारी उतनी ही लंबी है। दिन भर कैंची की तरह चलती रहती है। तुझे इस घर में किस चीज की कमी है? फिर क्यों इतना जुबान चलाती है? माँ जी, क्या आपने आज तक हमें अपनी मर्जी से कुछ भी खरीदने दिया है? दिन रात तो आप हम सब पर हुक्म चलाती रहती हैं, और 1 रुपया भी आपसे मांगे तो बस उसका भी हिसाब किताब लेने बैठ जाती है। आपने तो आज तक हमें एक गहना भी बनवा कर नहीं दिया। अरे बहू, समय आने पर वो भी बन जाएगा। मैंने तो तुम्हें सिर्फ पूजा करने के लिए बुलाया था, और तुम हो कि अपना ही रोना लेकर बैठ गई। जाओ अपना काम करो। अगले दिन राधिका अपनी सास के साथ पूजा करने लग जाती है, लेकिन अंजलि ठीक उसका उल्टा, ना तो घर का कोई काम काज करती और ना ही पूजा पाठ करती। एक दिन कौशल्या अपने दोनों बेटों को बुलाती है और उनसे कहती है, तुम सबको लगता है ना कि तुम्हारे पैसे मैं अपने पास ही रख लेती हूँ, इसीलिए अगले महीने से तुम सब अपने अपने पैसे अपनी अपनी पत्नियों को देना। अब से वही घर का खर्च चलाएगी। यह सुनकर रोहन और सतीश को बहुत बुरा लगता है। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपसे किसने कहा कि आप हमारे सारे पैसे अपने पास रख लेती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं, ये पैसे आप ही रखोगी। कौशल्या नहीं मानती और उसके दोनों बेटे उदास मन से वहां से चले जाते हैं। अगले दिन से रोहन और सतीश अपनी सारी तनख्वाह अपनी अपनी पत्नियों को दे देते। राधिका बहुत गरीब घर से थी, इसलिए वो पैसे बहुत संभाल कर खर्च करती थी। उसे पैसे की वैल्यू बहुत अच्छे से पता थी। वो 1-1 रुपया खर्च करने से पहले 1000 बार सोचती थी। वही अंजलि को पैसों की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं थी। वो सारे पैसे बहुत जल्दी खत्म कर देती है। एक दिन कौशल्या ने अपने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। बहू, हमारे गुरुजी जो पिछले कई वर्षों से हमारे घर आते रहे हैं, वो कल हमारे घर आ रहे हैं और 2 दिन यहीं रुकेंगे। उनके आदर सत्कार में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। मम्मी जी, लेकिन मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए। बहू, यह क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे पैसे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? मम्मी जी, वो मैंने ना अपने लिए गहने ले आई, तो उसी में सारे पैसे खत्म हो गए। अंजलि, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है दीदी। अगर गुरुजी खुश हो गए तो तुम दोनों को इसका फल अवश्य मिलेगा। अगले दिन दोनों बहुएं गुरुजी की सेवा में लग जाती है। 2 दिन बाद गुरुजी के जाने का समय हो जाता है, तो वो दोनों बहुओं को आशीर्वाद देते हैं और उनसे कहते हैं, तुम दोनों सदा खुश रहो। तुमने हमारी बहुत सेवा की है। तुम दोनों के मन की एक इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। यह सुनकर कौशल्या और उनकी दोनों बहुएं बहुत ही खुश हो जाती है। तभी गुरुजी अपने झोले से तुलसी के 2 पौधे निकालकर कौशल्या की दोनों बहुओं को दे देते हैं। बेटा, इनकी पूरे मन से सेवा करना। तुम दोनों जितनी सेवा तुलसी मैया की करोगी, तुम्हें उतनी ही अधिक फल की प्राप्ति होगी। हम 1 साल बाद फिर से आएंगे। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले जाते हैं। अब दोनों बहुएं पूरे मन से तुलसी माता की पूजा करने लगती है।
कुछ दिनों बाद राधिका अपने पौधे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन अंजलि बिल्कुल लापरवाह थी। वो अपने पौधे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। अंजलि, तुम अपने पौधे का ध्यान क्यों नहीं रखती? तुम्हारा पौधा खराब हो जाएगा। क्या तुम्हें गुरुजी की बात याद नहीं? दीदी, ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने तो गुरुजी की सेवा इसलिए की थी ताकि वो मुझे जाते समय कोई कीमती चीज देकर जाएं। लेकिन उन्होंने तो ये जंगली पौधा हमें थमा दिया। अब क्या करूं मैं इस पौधे का? आप ही बेवकूफ बनो इन साधुओं के चक्कर में। कुछ दिन बाद सतीश और अंजलि घर वालों से लड़ झगड़ कर घर से अलग रहने लगे। राधिका पहले की तरह ही अपनी सास की सेवा करती है। 1 साल बाद गुरुजी फिर से वापस आते हैं और आते के साथ ही दोनों पौधों लादने को कहते हैं। गुरुजी, ये मेरा पौधा तो बहुत हरा भरा है, लेकिन अंजलि का पौधा तो सूख गया। लेकिन मैं तो दोनों पौधों की देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। समय पर दोनों पौधों में जल भी चढ़ाती थी। न जाने क्यों अंजलि का पौधा सूख गया। छोटी बहू है कहाँ? गुरुजी, वो तो लड़ झगड़ कर अपने पति के साथ हम लोगों से अलग रहने लगी है। बेटी जाओ, उसे खबर करो कि हम यहाँ आए हैं और उसे बुलाकर लाओ। कुछ देर बाद अंजलि आती है और गुरुजी के आगे खूब रोती है और कहती है, गुरुजी, मैंने तुलसी मैया का अपमान किया, उन्हें छोड़कर चली गई और वहाँ जाते ही मेरे पति की नौकरी छूट गई। हमारा सब कुछ बिक गया, हम बर्बाद हो गए। गुरुजी, मैं लालच में आपको भी पीठ पीछे बहुत भला बुरा बोलकर इस तुलसी के पौधे को यहीं छोड़कर चली गई। गुरुजी, हमें माफ कर दीजिए। गुरुजी। बेटी, जैसी तेरी नीयत थी तुझे वैसी ही बरकत मिली। तेरी जेठानी तुझसे गरीब घर से थी, फिर भी आज इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। गुरुजी अंजलि को एक और तुलसी का पौधा देते हैं। बेटी, लो, इस पौधे की सेवा सच्चे मन से करना, तुम्हारा भी दिन बदल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद अंजलि के सच्चे मन से पूजा देखभाल करने से वो पौधा हरा भरा हो जाता है। कुछ दिनों बाद सतीश की नौकरी भी लग जाती है और फिर अंजलि और सतीश भी अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।